इलेक्ट्रोलाइट की हम लैम्डा एम नॉट है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मुझे यहाँ पर लैम्डा एम नॉट फाइंड करना है फॉर एसिटिक एसिड, और वहाँ पर गिवन आपको क्या क्या है, जैसे यहाँ पर लैम्डा एम नॉट HCl आपको दे रखा है, लैम्डा एम नॉट सोडियम एसिटेट आपको दे रखा है, और लैम्डा एम नॉट NaCl आपको दे रखा है, गिवन के अंदर है। तो उससे हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर HCl अगर दे रखा है तो इसका मतलब है जब हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस मिलेगा। इसी तरीके से इसके लिए हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na प्लस हमको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके लिए कंट्रीब्यूशन जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये करना है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर इसके लिए चाहिए वो उनको ऐड कर लो, जो नहीं चाहिए उसको वहाँ पर माइनस कर दो। तो मुझे यहाँ पर एक तो चाहिए एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन मुझे यहाँ से मिल रहा है, साथ ही साथ मुझे H प्लस भी चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिल रहा है, इक्वेशन 1 से मिल रहा है। और इक्वेशन 3 में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों ही मेरे काम के नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस है वो कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाई एडिंग 1 and 2 and then subtracting equation 3 we have, अगर हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पर, लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na प्लस, फिर हमने माइनस करना है इसको, ये तो हो गया हमारा सारा, फिर हमने माइनस करना है लैम्डा एम नॉट Na प्लस, फिर माइनस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। तो ये जब आपने किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस। तो ये हमको मिल जाएगा जो किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम नॉट CH3COOH के इक्वल होगा। तो अगर हमको वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाकी सबकी अगर वहाँ पर लैम्डा एम नॉट गिवन है तो उसे हम इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमने लैम्डा एम नॉट है वो फाइंड कर ली। तो इस तरीके से अगर इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में जनरली गिवन है वो रहती हैं, तो हमें क्या करना होगा कि भाई HCl और सोडियम एसिटेट की तो हमें ऐड कर लेनी। ये तो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करने के लिए हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे इसलिए मैंने बताया। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पूरा इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिंपली वहाँ पर HCl और सोडियम एसिटेट की वैल्यू तो आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, और माइनस किसकी कर दोगे, वहाँ पर NaCl की माइनस कर दोगे, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, सोडियम एसिटेट का लैम्डा नॉट है वो मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी मिल जाएगी। यहाँ तो मैंने पूरा समझाने के लिए आपको पूरा एक बार बताया है। अदरवाइज जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो उनको तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर सपोज इसकी वैल्यू 100 होती, इसकी 100 होती और इसकी 50 होती, तो हम क्या करते, 100 प्लस 100 200 और उसमें से 50 माइनस कर देते, तो वहाँ पर हमें आंसर जो मिलता वो किसको शो करता, वहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को शो करता। तो ये तो हो गया सबसे जो मेजर एप्लीकेशन है, जो सबसे हमारा लिए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हो गया यहाँ पर। फिर सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर सेकंड हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि भाई हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन की वजह से इंटरेक्शन फोर्सेस है वो क्या होंगे, उनके बीच के आयंस के बीच में खत्म होते चले जाएंगे, वहाँ पर डिसोसिएशन है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या पता लगा सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी पता लगा सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फाइंड है वो कर सकते हैं। फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, लैम्डा एम सी का मतलब किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर लैम्डा एम सी कहलाएगी, और नीचे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट। आप ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पर अल्फा है वो फाइंड कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर आप लिख दो मोलर कंडक्टिविटी
एट कंसंट्रेशन C, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है या फिर एट एनी कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों को डिवाइड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मिल जाएगा। अब थर्ड एंड लास्ट यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन हो सकता है, तो वो होगा यहाँ पर आप K है वो फाइंड कर सकते हो। K यहाँ पर आप निकाल सकते हो, जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला आप क्या लगाओगे इसके अंदर, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पर, सेकंड एप्लीकेशन ये हो गया, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, C अल्फा स्क्वायर रख दिया, तो अल्फा फाइंड कर लिया, उसके बाद में कंसंट्रेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर K है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 एप्लीकेशन देखी कोलराउश लॉ की, जिसके थ्रू हम वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट फाइंड कर सकते हैं, अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर K भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड है वो कर सकते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तीनों ही न्यूमेरिकल के फॉर्म के अंदर पूछी जा सकती हैं, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो आते हैं। तो आज तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है इन सब चीज़ों के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किस तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे, मोलर कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, फिर कोलराउश लॉ जो आगे से आगे लिंक्ड था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से ही यहाँ पर कोलराउश लॉ आया, जिससे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट है वो फाइंड की। इम्पॉर्टेंट तो यही था। खैर, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सारा डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो क्या क्या आ सकते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, या फिर यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कोलराउश लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।